ओवैसी को कम न समझे नीतीश और तेजस्वी। बिहार में इस तरह से बिगाड़ सकते हैं महागठबंधन का खेल। बिहार में ओबीसी के आने के बाद सीमांचल में बढ़ी ओवैसी की लोकप्रियता। बिहार के कोने कोने से चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी। मुस्लिम बहुल सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता ने महागठबंधन को सतर्क कर दिया है। उधर ओवैसी ने AIMIM के 5 में से 4 विधायकों को राजद में सम्मिलित कराने का मुद्दा बनाकर महागठबंधन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी सीधे सीधे महागठबंधन के वोट बैंक को लक्ष्य बनाकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों का दावा है कि AIMIM के सीधे सीधे निशाना सीमांचल में कांग्रेस के हिस्से में जाने वाली लोकसभा सीटों पर है। हाल ही के दिनों में ओवैसी स्वयं सीमांचल में 3 अलग अलग सभा कर इसका संकेत दे चुके हैं। ओवैसी के दौरे के बाद मजलिस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के लिए और राजनीतिक तपिश बढ़ाने के लिए काफी अहम माना जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी आगामी चुनावों को लेकर अब बड़ी तैयारी में है। बिहार में AIMIM आगामी लोकसभा चुनाव में किशनगंज ही नहीं बल्कि सीमांचल के सभी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और जीत के लिए ताल ठोकेगी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार ओवैसी की ओर से 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। ओवैसी ने महागठबंधन और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। नीतीश कुमार पर भी वो हमलावर रहे और कहा कि मैं सीमांचल की लड़ाई के लिए लड़ता रहूंगा, क्योंकि दिल्ली का रास्ता पटना से नहीं बल्कि सीमांचल से होकर जाता है। ओवैसी सिर्फ सीमांचल तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि बिहार के कोने कोने से चुनाव लड़ेगी। ओवैसी के इस नए फैसले से बिहार में महागठबंधन को नुकसान तो बीजेपी को फायदा होगा। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटों पर फोकस करती है। इस तबके का सपोर्ट भी पार्टी को मिलता है, लेकिन बिहार में RJD मुस्लिम यादव और मुस्लिम की पार्टी के रूप में प्रचारित है। राजद मुस्लिम वोटरों को पारंपरिक रूप से अपना सपोर्टर मानता है, उसे सपोर्ट भी मिलता है। जदयू भी मुसलमानों को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहती है। इसी वजह से ओवैसी के आने से पहले CM नीतीश कुमार ने मुस्लिम सरकारी कर्मियों के लिए रमजान महीने को लेकर ऐलान कर दिया। अगर ओवैसी ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट काटते हैं तो इसका सीधा नुकसान RJD और जदयू को होगा और अप्रत्यक्ष फायदा बीजेपी को मिलेगा। ओवैसी की पार्टी बिहार के सभी लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा तय मानिए। ओवैसी का असर बिहार में पहली दफा 2020 के असेंबली इलेक्शन में दिखा था, जब उनके 5 उम्मीदवार जीत गए थे। फिर गोपालगंज विधानसभा के उपचुनाव में दिखा, जब वे RJD के जीत जाने वाले उम्मीदवार के हार का कारण बने थे। अगर ओवैसी के उम्मीदवार नहीं वोट काटे होते तो गोपालगंज सीट भाजपा के हाथ से निकलकर RJD की हो गई होती। सीमांचल के जिले में ओवैसी का सर्वाधिक असर दिखता है, जहां से उनके 5 विधायक निर्वाचित हुए थे। यही वजह है कि महागठबंधन का सबसे अधिक फोकस सीमांचल पर ही है। हालांकि बीजेपी ने भी अपना ध्यान सीमांचल पर केंद्रित किया है, लेकिन इसकी दूसरी वजह है बीजेपी को विश्वास है कि मुस्लिम वोटर इस क्षेत्र में निर्णायक है। यही वजह रही है कि बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली सभा सीमांचल में ही की थी। खैर, आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।